का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अभिनंदन तो अब करेंगे गेंदबाज। जब अभिनंदन बोलता हूं सर ना, तो मस्तक अपने आप ऊंचा उड़ जाता है, क्योंकि अभिनंदन ने हिंदुस्तान के मस्तक को बिल्कुल उठा दिया था। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद लेकर के तैयार हैं बॉलर विशाल और सामने अक्षय। पहली गेंद जो मैं जिक्र कर रहा था, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे पकड़े गए, एलबीडब्ल्यू आउट होकर के वापस जाएंगे। ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। मैं यही बात कर रहा था अज्जू सिंह से कि जो स्टंप की लाइन है यहां से देखने पे थोड़ा सा क्रॉस है, तो जब आप विकेट से जाएंगे ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गेंद अगर आप स्टंप के बाहर डालते हैं, राइट हैंडेड हैं आप, तो निश्चित रूप से नेचुरल स्विंग होकर के गेंद थोड़ी सी अंदर आएगी, खेलना मुश्किल होगा। संजय सर, कैसा लग रहा है आपको यहां पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये टूर्नामेंट ये रवि ने किया, रवि वाघमारे जी, हमारे यहाँ पर ही इनका कॉन्ट्रैक्ट है क्लिनिक का। तो ये कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास और बोले मुझे एक टूर्नामेंट करना है। तो हमने कहा अभी थोड़ा रुक जाओ, कोरोना का थोड़ा चल रहा है अभी। तो फिर अभी ये 23 तारीख इन्होंने तय की हमने, और काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट है। इन्होंने कहा सारा ये उनके लिए जो टी शर्ट वगैरह लाएंगे, ये सब मंगाएंगे वगैरह, और अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट देखते हुए। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने बात कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक विकेट भी इधर गिर चुका है और सफलता मिली है आईएसआई के गेंदबाज विशाल को, अक्षय को आउट किया। और अब नए बैट्समैन सुदेश। ओहो, सु माने सुंदर, देश माने देश, और सुदेश की यात्रा, सुदूर की यात्रा कराने की कोशिश किया था, खेला था इस बार कवर्स के क्षेत्र में। फील्डर आए दौड़ते हुए, गेंद को उठाया, वापस किया। एक रन के साथ ना केवल यहां पर सुदेश का खाता खुला, बल्कि उनकी टीम साई कृपा का भी खाता खुला। सर, बहुत सारे दर्शक जो हैं विशाल है, ये गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से इस बार फ्लिक किया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए, तब तक आसानी के साथ 2 रन मिल जाएंगे। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 3 पे साई कृपा की। संजय सर, जीटीसी के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है। कई लोग चैट करके कमेंट कर रहे हैं कि संजय सर आपके साथ बैठे हैं, वो पूछना चाहते सर अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं या खेला करते थे या मन कर रहा है खेलने का? तीनों प्रश्न एक साथ। मैं मतलब खेलता था पहले क्रिकेट स्कूल कॉलेज के टाइम पे, और उसके बाद अभी तो नहीं खेल रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। कभी कभी इस ग्राउंड पे मैं आके एक दो चार बॉल खेल लेता हूँ। बाकी मैं मतलब स्कूल के बाद मैं फुटबॉल, मेरा गेम मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उसी में काफ़ी साल तक मैं खेलता रहा। बाद सर, फुटबॉलर थे बहुत बड़े क्रिकेटर होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, फुटबॉल से शुरुआत किया था, लेकिन वर्ल्ड कप लाए और क्या क्या उन्होंने अपने देश के लिए नहीं किया। आज जब मैं सुबह यहाँ पे आया सर, तो मैं यही देख रहा था कि आरपीएफ के हमारे जो जवान, जो योद्धा हैं, ग्राउंड के चारों तरफ बिल्कुल ग्राउंड को क्लीन करने में लगे हुए थे। क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। तो बिल्कुल सुरक्षित रहने में, स्वस्थ रहने में मदद होती है। और ये ग्राउंड का क्या कहना। गेंदबाज तैयार है इस बार, पुल टॉस गेंद, खराब गेंद, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर देखना रोक पाते हैं कि नहीं। 1 बाउंस 2 बाउंस, शायद गेंद सीमा रेखा के पहले रोकी गई है और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। पुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी, ओवर समाप्त हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद सब कुछ 1-1 नजर आता हुआ। 1 ओवर 11 रन और 1 विकेट, 4 ओवरों का मुकाबला है। अगर ऐसे औसत से रन बनेंगे तो 44 रन बन जाएंगे, जो कि कम नहीं होते। ग्राउंड की बात अगर देखा जाए तो ग्राउंड एक बिल्कुल हरा भरा, चारों तरफ देखिए ये ताड़ के, नारियल के वृक्ष सुशोभित होते हुए, और कोई कोई ऐसे वृक्ष हैं जिसपे कहीं कहीं कुछ पुष्प, जो सुमन जिसे कहा जाता है, कुसुम कहा जाता है, वो आच्छादित है और मन को आनंदित, आह्लादित, पुलकित करते हुए। और मजा आ रहा है ये विहंगम दृश्य देख करके, ये मनोरम दृश्य देख करके। और हम जहां पर बैठे हैं, यहां से मैच का आनंद कुछ अलग ही है। संजय सर, संजय सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अपने जो ये आरपीएफ के जो जवान हैं,
ये किस प्रकार से लगातार तत्पर रहते हैं, ना केवल अपनी सेवा देते हैं रेलवे में बल्कि इस ग्राउंड को भी मेंटेन करते हैं, तभी ये ग्राउंड इतना अच्छा दिख रहा है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों की इस समय क्या है, एक जो बटालियन है इसमें ट्रेनिंग कंपनी है हमारी, जिसमें ट्रेनिंग से करीबन 100-125 हैं इसमें जवान, और इनके इंस्पेक्टर हमारे निजामुद्दीन पीछे बैठे हुए हैं। तो इनका सुबह ही इनकी मतलब 6 बजे पीटी वगैरह स्टार्ट होती है, फिर इनकी परेड होती है टाइम पे, और उसके बाद 8 बजे के बाद ये या 8:30 के बाद ये लोग फटीक करते हैं, जो उसमें पूरी ग्राउंड की साफ़ सफाई और तमाम बटालियन की भी साफ़ सफाई करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। इस बार वाइड स्लॉन्ग आपके ऊपर से जबरदस्त शॉट, अपने चिर परिचित अंदाज में यहां पर सुदेश, नाम सुदेश, गेंद को यात्रा कराया विदेश की। जबरदस्त शॉट, 6 रन। अविश शिंदे गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार बाहर कर दिया था गेंद, एक बार जाल में फंसाया था, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मिड ऑफ पे खड़े फील्डर गेंद उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन अचानक हाथ से गेंद छिटकी, भाग्यशाली थे वहां पर सुदेश, अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया था यहां पर भावेश ने। एक स्लिप रखी गई है, पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया, वाइड मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ पे भी एक फील्डर, ये ऑफ साइड के फील्ड की जमावट, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, क्या बल्ले का किनारा लिया था? अंपायर से यही प्रश्न पूछा जा रहा था, अंपायर के सामने क्वेश्चन मार्क लगाया गया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क शायद नटराज पेंसिल से लगा था सर, इरेजर निकाला जेब से और मिटा दिया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन जो बैट्समैन है उनका नाम जो है संदीप, जो कि संदीप खड़े नहीं, खड़े खड़े वो बैटिंग करते हैं और सिक्स भी लगाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सिक्स लगाते हैं। देखिए मैंने कहा और उन्होंने गेंद को खेला, यहां पे कैच होता हुआ जी नहीं, 6 रन। 6 रन, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। फील्डर आपकी कोई गलती नहीं, दुआ मांगी थी आसियाने की, दुआ मांगी थी आसियाने की, चल पड़ी आधियां जमाने की, इनके गम को कोई समझ नहीं पाया, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की। कोशिश तो किया था लेकिन क्या करें, पीछे हटते गए। बहुत ही अच्छी कोशिश। ये जीवनदान कितना भारी पड़ेगा, और इस समय रन संख्या हो चुकी है साई कृपा की 24, दूसरा ओवर प्रगति पे। बहुत ही अच्छा बॉलिंग एक्शन, इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश सफल होती हुई, और कितने रन वहां पे मिलेंगे? मुझे लग रहा 2 रन मिलेंगे। जी हां, 2 रन। बहुत पहले भाप लिया था। देखिए कितना फर्क होता है, अगर आप जब गेंद आती है उल्टे हाथ से खेलते हैं तब रिवर्स कहा जाता है, और पहले ही घूम जाते हैं तो स्विच हिट होती है, काम वही, लेकिन समय के अकॉर्डिंग उसका नाम होता। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लैक होल में डाली गई है गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 27 2 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पे साई कृपा। पहला जो विकेट मिला था वो विशाल को मिला था जब उन्होंने अक्षय को आउट किया था। दो ओवर की समाप्ति और साई कृपा इस समय 27 पर 1, 4 ओवरों का मुकाबला है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जा रहा है, दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है। सचिन सालुंके गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं। एक फील्डर जो है जिसे आप यहां से आप गली भी कह लीजिए, कवर है, डीप कवर, वाइडिश मिड अप, लॉन्ग अप भी है, वाइडिश खड़ा है। 5-4 का जो व्यू होता है वही है। इस बार आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। कितने रन यहां पर मिलेंगे? 4 रन मिलता हुआ। आप स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला था, वाह। संजय
आपिशम के बाहर की गेंद थी और बैकलिफ्ट कितनी अच्छी थी, फुटवर्क कितना अच्छा था, दाहिना पैर बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में चला गया और आपिशम के बाहर चला गया। एक रेंज मिलती है जब आपिशम के बाहर की गेंद को आपिशम के थोड़े से बाहर जाकर के खेलते हैं, पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाते हैं। संदीप, विचार करना होगा गेंदबाज को, सोचना होगा कि किस प्रकार से हम गेंदें बीट कराए। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद गई लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 33 पे 33 पे। और इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें हुई हैं। आफ्टर 2.2 ओवर्स स्कोर इज 33 लॉस ऑफ 1 विकेट। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है, देखिए शॉर्ट मिड विकेट का जो फील्डर है उसको स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खड़ा किया जा रहा है। बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा, इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन के फील्डर आते हुए बिना किसी गलती के बहुत ही खूबसूरत कैच लेते हुए अक्षय की पारी का अंत होता हुआ और वहां पर कैच लिया था भावेश ने। बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी या नहीं दिखती थी ये तो हमने सुना था, लेकिन इनको पीली पीली ये गेंद बिल्कुल दिख रही थी, निगाहें बिल्कुल जमाई थी, हाथ ऊपर था। अब बल्लेबाजी करने के लिए प्रशांत, बूम बूम वर्षा, वाह क्या बात है, पहले से ही निक नेम जो होता है बहुत जबरदस्त होता है। देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे जब वो स्ट्राइकर एंड पे पहुंचेंगे। इस बार आपिशम के बाहर की गेंद, इस बार भी वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में दूसरा विकेट, उसी की पुनरावृत्ति होते हुए ऐसे लग रहा था लायक हो गए हैं, आ सकता हूं क्या घर पे, वही हाल यहां पे हुआ है। पहले कड़वा सवाल, बिल्कुल बाउंड्री, उसके बाद एक अच्छा, ओ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फॉलो किया था यहां पर गेंदबाज ने बैट्समैन का। आपिशम के बाहर सफल करते हुए निकल गए थे, थोड़ी सी और आपिशम के बाहर गेंद कर दी, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए यहां पर बॉलर, अच्छी गेंदबाजी अभी तक। बाउंड्री खाने के बाद अच्छी वापसी हुई है। छह रन इस ओवर से अभी तक गए हैं। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, पैरों से संभवतः टकराई है, जो भी और सिंगल मिलेगा। ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या इस समय 34, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 और 4 विकेट गिर चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस हारकर साईं कृपा की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी है और पहले ओवर में 11 रन आए, दूसरा ओवर भी अच्छा था, 16 रन आए और तीसरे ओवर की अगर बात किया जाए तो केवल 7 रन आए और 2 सफलता भी मिली सचिन को। अब 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34, 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब है बूम बूम, बिल्कुल अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, लेकिन उनके सामने गेंदबाज अब है। अमाने नहीं, भय माने भय, जिसको भय हो ना वो अभय है, लेकिन क्या करते हैं अभय, क्या भयभीत होते हैं, क्योंकि बुम बुम उनके सामने
आखिरी ओवर की पहली गेंद आप स्टंप के बाहर, गेंद को खेला वाइड इस लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद बिना किसी गलती के, और सफलता मिली अभय को। प्रकाश अब स्ट्राइकर एंड पे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी उनका साथ देते हुए शुभम सावंत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब है, नाम जैसा वैसा काम है संजय सर, क्योंकि अभय ने बिना किसी भय के अच्छी गेंद किया था और कैच कराया था लॉन्ग ऑफ पे। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर जाते हुए थोड़ा सा देरी उन्होंने किया, थोड़े से रिलैक्स हो गए लास्ट मोमेंट पे। और आप अगर चल 35वां स्कोर इस बार, लेग स्टंप पर यह गेंद खराब गेंद, सही नसीहत, लंग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद गई, 2 रन मिलेंगे वहां पे, डिक्लेयर 2 रन। अड़तीस हुआ है स्कोर अभी तक। अगर पीछे ग्राउंड बड़ा रहता तो ऐसी गेंदें जो है बहुत ज्यादा रन दे करके जाती है, बाउंड्री और 6 भी मिलता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है कि अगर आपका कुछ स्ट्रांग जोन है, थर्ड मैन पे आप बहुत ज्यादा खेलते हैं, स्लिप में खेलते हैं, फाइन लेग के क्षेत्र में खेलते हैं और उधर एक ही 2 रन मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कहां पर खेल सकते हैं। अभय की ये गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर, ये गेंद अगूप करके खेल दिया इस बार, मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल लिए, डबल की मांग हुई, रन लेते हुए क्या खतरा हो सकता है, बहुत ही अच्छा थ्रो था, कलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया, तब तक पहुंच चुके थे बैट्समैन अपने पॉपिंग क्रीज में। प्रकाश 40 रन अभी तक बन चुके हैं और आखिरी ओवर की ये 2 गेंदें अभी तक बची हुई है, यानी 5वीं गेंद लेकर के चलेंगे अभय। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, पेस वेरिएशन अच्छा कर रहे हैं, स्लो गेंद करने की कोशिश, दूसरे रन की मांग, रन आउट होंगे, स्ट्राइकर एंड पे जाने की कोशिश कर रहे थे। आउट हो चुके हैं, आखिरी गेंद है, तो मुझे लग रहा है कि रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जो रूल है कि आपको आना ही पड़ेगा। 41 आखिरी गेंद इस साई कृपा की इनिंग की। विशाल इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लास्ट बॉल ऑफ दी इनिंग। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई, लोअर फुल टॉस खेल दिया कवर्स के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, रन संख्या 44 टू विन, जीत के लिए 44 रनों का लक्ष्य यहां पर मिला है। बनाने हैं और थोड़ी सी धूप हुई है, पिच जो पिच थी वो भी अभी सूख चुकी है, तो यानी कि गेंद उठ करके आएगी, थोड़ा रुक करके नहीं आएगी, तेज आएगी, बल्ले पे ठीक से आएगी। क्या लगता है कि 44 का जो लक्ष्य है ये पर्याप्त है या आसानी से भी चेज किया जा सकता है? अभी ये जो अपन ने पहली इनिंग देखी, आईएसआई की फील्डिंग बहुत बढ़िया थी इनकी, और इन्होंने मतलब जो फील्ड सेट किया था, बराबर आदमी जहाँ थे बॉल आ रही थी वहीं थे आदमी, कैच वगैरह भी अच्छे पकड़े गए। अब ये जैसा बता रहे थे दोनों कैप्टन, अब ये जो दूसरी टीम है इसकी बैटिंग भी अच्छी है वैसे तो, अब देखते हैं क्या होता है इसमें, जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी।
बिल्कुल सर, जो अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी। और सही कहा आपने। और लास्ट मोमेंट पे ये आपकी जिंदगी की वाईसीसी और आरपीएसएफ की टीम है। फोर्टी फोर का यहाँ पे लक्ष्य है। आईएसआई के लिए टॉस जीता था, उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ था, उसमें 16 रन आए थे। पहले ओवर से 11 रन आए थे, तीसरे ओवर से 7 रन आए और आखिरी ओवर से 9 रन आए। लेकिन अब इस मैच की शुरुआत होने जा रही है और मैं चाहूंगा कि आईएसआई के कैप्टन अपने दोनों उद्घाटक सलामी बल्लेबाज को तुरंत ग्राउंड में भेज दें। समय का ध्यान आप अगर देंगे तो मजा आएगा सेमीफाइनल फाइनल में। अन्यथा ओवर जब कम करने पड़ते हैं ना, तो ना केवल खिलाड़ियों को तकलीफ होती है, दर्शकों को भी तकलीफ होती है, और जितनी आयोजन समिति है उनको भी होती है और हमें भी होती है कि मजा फिर नहीं आता। निजामुद्दीन सर हमसे जुड़ते हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सुबह की शुरुआत होती है पीटी और सब चीज़ों से यहाँ पर, तभी सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहे हैं। ग्राउंड भी अच्छा दिख रहा है। निजामुद्दीन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपको देख करके तो 100% ये लगता है कि आप अच्छे बहुत क्रिकेटर रहे हैं और खेलते भी होंगे। निजामुद्दीन सर। क्रिकेट भी मैं बहुत खेलता था, लेकिन मेरा गेम वॉलीबॉल है। मैं कई बार नेशनल खेला हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स हॉस्टल छात्रावास में रहा हूँ मैं 7वीं से 12वीं तक। सरकार के खर्चे पे मैं वॉलीबॉल खेलता था। बहुत बार मैं नेशनल खेला हुआ हूँ। लेकिन गाँव में स्कूलों में क्रिकेट है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब खेलता था। मेन गेम मेरा है वॉलीबॉल। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। एक नेशनल प्लेयर भी है हमारे बीच में उपस्थित है सर इस बार। बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वाह लाजवाब फील्डिंग, बिल्कुल चक्रव्यूह जैसे। चक्रव्यूह जो होता था अभिमन्यु के लिए घेरा बनाया गया था, वैसे आप साइड के फील्ड की जमावट आप देख लीजिए, क्या खूबसूरत फील्डिंग की गई थी। बिल्कुल सुदेश ने डाइव लगा करके गेंद को रोका था। 38 सर्कल पर ही फील्डर नजर आ रहे हैं। पहला फील्डर जो कि बैकवर्ड पॉइंट आप कर लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, कवर कर लीजिए और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कर लीजिए, मिड आप कर लीजिए। क्या गजब की फील्डिंग है। और इस बार बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी, इससे अच्छा कुछ नहीं। वो कहा भी जाता है ना कि आक्रमण सबसे अच्छा डिफेंस होता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कितने रन यहां पर मिलने वाले हैं?
4 हुई है, 2 गेंदें हुई है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुदेश और बैट्समैन साई। इस बार गेंद हवा में उठी, दो फील्डर गेंद के नीचे आते हुए खूबसूरत कैच। विवेक छोटे और ओके विवेक और सुरेश ना, सुदेश माफ कीजिएगा। हाँ, भाई के गेंद पे भाई कैच कैसे छोड़ सकता है, घर में भी बड़ी बवाल हो जाती, डांट पड़ती विवेक को। अब नए बैट्समैन, बहुत ही अच्छी गेंद। और आप स्टंप पे पड़ने के बाद अचानक कांटा बदली, मिडल स्टंप से टकराई, लाइन मिस किए थे, बैट और पैर के बीच में जो गैप था, गेंद वहां से सीधे निकली, क्लीन बोर्ड करके वापस आते हुए वाईसीसी और आरपीएसएफ के कैप्टन नेक्स्ट मैच का टॉस करा ले। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और सुदेश की बात जहां तक मैं कर रहा हूं, जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो भी उन्होंने 6 लगाया, मैच अपने पक्ष में लेने की कोशिश किया। और यहां गेंदबाजी करने के लिए सुदेश सारा काम आप ही करते हैं घर पे। देखिए लोग मुस्कुराते हुए, विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं कि भाई मेरा करता है सब काम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे मार पड़ती है कि जाके भाई तू भी कुछ करेगा कि मैं भी करने वाला हूं। टॉस होने जा रहा है वाईसीसी और आरपीएसएफ के बीच में। निजामुद्दीन सर से हम बात कर रहे थे, हमारा सौभाग्य है, आरपी ग्रुप चसक का सौभाग्य है कि नेशनल प्लेयर हमारे बीच में वॉलीबॉल के बैठे निजामुद्दीन सर, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा सर हमसे बात करके, और वो आपकी फिटनेस वो बता ही रही थी कि आप स्पोर्ट्समैन हैं। आरपीएसएफ और वाईसीसी के कैप्टन, आप कृपया आए और टॉस करा ले। और इधर हैट्रिक का चांस सुदेश के लिए, सामने भावेश, ओहो हैट्रिक बनी नहीं, बिगाड़ दी मिड विकेट के ऊपर से, जबरदस्त शॉट 6 रनों के लिए। कि आपके कर कमलों द्वारा इस मैच का टॉस हो जाए। एसएफ की टॉस की कॉल किसकी सर? वाईसीसी की। वाईसीसी की कॉल है टॉस की। इट्स इज द कॉल, दिस इज फील्डिंग। ओके सर, थैंक यू। और इस बार बिल्कुल हाफ हेलीकॉप्टर शॉट था ये। पॉपिंग क्रीज की गहराई का फायदा उठा करके धोनी खेलते थे ऐसे, हार्दिक पांड्या अभी भी खेलते हैं। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 12, पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब बैटिंग कर रही थी टीम जो है साई कृपा, तो उनका 11 रन था स्कोर, यहाँ पे 12 रन। लेकिन सफलता यहाँ पर 2 जरूर मिली है सुदेश को। अच्छी गेंदबाजी करके सुदेश वापस गए हैं। अक्षय देखिए अपने सभी खिलाड़ियों से विचार विमर्श करते हुए फील्ड में क्या तब्दीली करने वाले हैं, गेंदबाजी किसको कराएंगे। बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी हैं ये अक्षय। चाहे अक्षय की बात किया जाए या संदीप की बात किया जाए, दोनों बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और इनकी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ। अज्जू सिंह ने एक टूर्नामेंट कराया था, वो
का अपना कौन सा एक ओमकार कप, और उसमें जबरदस्त खेल देखने को मिला था। एक टीम इतनी जबरदस्त थी, 11 के 11 खिलाड़ी, लेकिन अकेले अगर उनसे कोई लड़ रहा था, कोई योद्धा, तो वो संदीप थे, वो संदीप थे। और जब तक संदीप नहीं आउट हुए तब तक, कहते हैं ना, हालत खराब होना, तब तक उस टीम के दिमाग में भी यही था कि शायद बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। और पूरे मैच में, जितने भी पूरे टूर्नामेंट की बात किया जाए, जितने भी मैच इन्होंने खेला था, हर मैच में इनका बल्ला चला था। अब अक्षय गेंदबाजी की जिम्मेदारी। प्यार लेके की गेंद का सामना करने के लिए किरण, इस बार बल्ले पे गेंद आई, फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़ा था, कैच करने की कोशिश, कैच छूटता हुआ, लंबी दौड़ लगाना। रोड पे जो गाड़ी है उसको बाई साइड में लगाएं तो अच्छा होगा। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद उठा करके गेंद को खेला है, गेंद के नीचे लॉन्ग ऑन पे फील्डर सुदेश आते हुए, और कोई गलती नहीं कैच करते हुए है। और इस समय स्कोर हुआ है 15, और 15 पे विकेटों की अगर बात किया जाए तो कुल 3 विकेट गिर चुके हैं। आई साई के हमारे साथ श्रीमान रवि वाघमारे साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके अपने आरपी चषक में, आपके अपने घर में, क्योंकि आरपीएफ से आपका बहुत प्यारा रिश्ता है, इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अपने घर में, आपके अपने ग्राउंड पे। रवि सर, आपका नाम ही बहुत प्यारा है, और आपके नाम की एक मीनिंग क्या, आप ना होते तो दिन होता नहीं। मैंने पहले कई बार नाम का मीनिंग बताया, रवि यानी कि सूरज, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, बहुत सारे नाम हैं, दिनेश भी कहा जाता है। इस बीच ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, राउंड द विकेट। अज्जू सिंह, जो बात हम लोग कर रहे थे वही हो रहा है कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं उन्होंने। माने 6 खर्च होने वाला, ये खर्च होने वाले नहीं, खर्च करने वाले नहीं, इनका 6 नहीं होने वाला है, इनमें कमी नहीं होने वाली है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल किम कर्तव्य विमोड़ कर दिया था वहां पर बल्लेबाज को। आनंद फानन में किसी तरीके से बैट को लगाने की कोशिश किया था, लेकिन समझ में नहीं आई कि किस प्रकार से खेला जाए। अचानक गेंद उछली थी उनके पॉपिंग क्रीज पे पड़ने के बाद। इस बार फुल टॉस गेंद है, फील्डर जरूर थे सिली मैदान पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रन मिल जाएगा। जी हां, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 12 गेंद और 26 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर 18 रन, 12 गेंदें, 26 रनों की आवश्यकता, 26 फ्रॉम 12 डिलीवरीज। रवि सर, क्या लगता है 12 में 26 बन जाएंगे? बन तो जाएंगे, नहीं भी बन सकते, क्योंकि दोनों टीम टफ है, बोल नहीं सकता है। अच्छा सर, सही बताइएगा, पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन कर लिया है कि ज्वाइन करने वाले हैं? पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं, मेरा दूर दूर तक नहीं है। नहीं, जवाब ऐसा ही था सर, इसलिए पूछ रहा हूं, जवाब ऐसा ही था। बिल्कुल, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, उनको सबका भला चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका भला चाहिए, वही रवि सर बता रहे थे। मैंने अभी सुना है कि अगला मैच आपका है। हाँ, किस टीम से आप खेल रहे हैं? मेरी दोनों टीम मेरी ही है, 12 बटालियन एक मेरी जान है, तो आईसीसी वो भी मेरी दूसरी जान है। मतलब जब गेंदबाजी करेंगे
तो आप अपनी जान को रन देंगे और बल्लेबाजी करेंगे तब क्या करेंगे? जो भी आएगा वो मेरा ही आएगा। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात। रवि सर ने बताया कि दोनों टीमें मेरी हैं। देखिए, जितना जरूरत खिलाड़ियों की है, सबकी है, उतना हमारे स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है। गाड़ी का इंजन कितना मजबूत, पहिया मजबूत नहीं है ना तो नहीं चल सकता। हवा नहीं है टायर में, पहिया कितना मजबूत, इंजन अच्छा है तो नहीं चल सकता। दोनों कितना मजबूत हो, लेकिन अगर उसमें ईंधन नहीं है, फ्यूल्स नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, सीएनजी है नहीं है, तो गाड़ी नहीं चल सकती। हमारे जो स्पॉन्सर होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो यही होता है। वो क्या होते हैं? वो हमारी गाड़ी के ईंधन होते हैं, हमारे आयोजन के ईंधन होते हैं। रवि सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इतना अच्छा इवेंट कराने के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संदीप। पहली गेंद वाइड का इशारा आता हुआ। 12 गेंदों पे समीकरण जो था 26, लेकिन अब 21 रन हो चुके हैं इस समय। आप स्टंप के बाहर की गेंद ठीक प्रकार से बैट पे नहीं आई और ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन की बड़ा शॉट खेला जाए। भावेश शिंदे अच्छे बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, यहां के कृष्णा सातपुते आपने कहा सही, लेकिन अभी तक 7 पूते जो है ना वो 7 पूछ रहे हैं कि 7 होगा कि नहीं। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा। तू रूठी रही, मैं मनाता रहूं। गड्डी मेरी तेनू 5 विकेट थी ये क्षेत्र में। अच्छा कैच। ब्लैक लेदर बात आ रही है कि उनको अंग्रेजों ने चुरा लिया था, कोहिनूर। और उसके बाद जब से ये मोदी सरकार बनी है, दबाव पड़ा अंग्रेजों के ऊपर, कोहिनूर को वापस लाया गया। और लाया गया तो मिड विकेट के क्षेत्र में खड़ा किया गया और कैच लेते हुए कोहिनूर। संदीप खड़े बहुत ही अच्छी फ्लाइट देते हुए। ओवर समाप्त हुआ, कैच आउट होकर के वापस जाते हुए कट बिहाइंड। और इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 और अब 6 गेंदें और 6 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। 6 पे 23। रवि सर, आंकड़े बदल गए, समीकरण बदल गए, नजरें बदली, नजारे बदल गए। अब क्या लगता है कि क्या 6 पे 21 बन सकता है? यहाँ पे पॉसिबल नहीं चेसिंग। अब पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल तभी हो सकता है कि कोई युवराज बने, लेकिन स्टुअर्ट ब्राड बनने को तो कोई नहीं तैयार होता। हमारा 12 बटालियन का मैदान है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है चेस अभी। बिल्कुल 6 पे 21 बहुत मुश्किल है, ऐसा रवि सर ने बताया। रवि सर, पूरे आरपीएफ टीम के लिए जो सर लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पूरा क्रेडिट तो मैं हमारे कमांडिंग ऑफिसर को देना चाहता हूँ कि उनके वजह से मैच मैं रख पाया हूँ, क्योंकि बाहर तो मैदान ही नहीं है। और हमारे निजामुद्दीन साहब है, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है। पीछे बहुत घास थी, वहाँ पे बॉल अभी आपको पूरा दिख रहा है, पीछे वहाँ पे बॉल घूमते थे। पूरा मैदान उन्होंने उनके अंडर साफ सफाई करने के लिए उन्होंने। बिल्कुल, तो हमारे संजय सर का जो कि कमांडिंग अफसर हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। निजामुद्दीन सर का बहुत बहुत अभिनंदन। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए गिर गए, विकेट कीपर के हाथ में, आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। और साथ में मुकेश सर बैठे थे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे साथ रंजीत सर हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे अच्छे जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, जितने भी बटालियन के जो हमारे जवान हैं उनका अभिनंदन, क्योंकि वही लोग सारे ग्राउंड के चारों तरफ नजर आ रहे थे। पूरे बटालियन के लिए सर मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थोड़ी सी कम पड़ रही है। डीजे 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 1 मिनट, डीजे 1 मिनट। बटालियन के लिए यस। इस बार देखिए लोंगन के क्षेत्र में खेला, सिंगल मिलेगा। दोस्तों ऐसे मौके बहुत कम आते हैं सर ना, कहते भी है ना, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है,
जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ऐसे मौके पर तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम 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 होता है। एक तालियां होनी चाहिए पूरे जवान के लिए। पहला मुकाबला मुझे लग रहा है यहां पे साईं कृपा के ऊपर, भगवान साईं बाबा की कृपा होती हुई मैच बिल्कुल उनकी पकड़ में, बल्ले के ऊपर हिस्से पे गेंद लगी, ठीक से खेल नहीं पाए, कैच आउट होकर के वापस आते हुए। अब शिंदे भी आउट हुए तो मुश्किल में फंस चुकी है इस समय टीम आईएसआई की। देखिए दोनों टीम का नाम अगर देखा जाए, आईएसआई, साई कृपा, साई नाम एक के लास्ट में है, एक के शुरू में है, लेकिन आज आईएसआई की टीम यहां पे पहला मुकाबला ऐसा लग रहा है कि उनकी पकड़ से दूर जाता हुआ, लेकिन टीम बहुत अच्छी है आईएसआई की भी, और पूरी उम्मीद है कि जब जब मौका मिलेगा आगे वापसी होगी। अगले मुकाबले के लिए वाईसीसी और आरपीएसएफ के कैप्टन तैयार रहेंगे। वाईसीसी के कैप्टन खास करके ध्यान देंगे, आपने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये मैच जैसे समाप्त होता है आपकी टीम ग्राउंड में पहुंच जाएगी, उद्घाटक बल्लेबाज भी आरपीएसएफ के जाएंगे। मुकाबला बड़ा होगा, दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। और इस मुकाबले को साई कृपा की टीम ने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन साई कृपा। लेकिन नेक्स्ट मैच के लिए ऑल द बेस्ट आई साई को। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच संदीप खाड़े, 22 रन और 2 विकेट।